Good morning, students. Here is Seema Sharma, PGT Biology from Suru School. Students, you know our chapter Natural Resources is going on. So today we will discuss about air pollution, water and soil pollution. So very first is air pollution. What is the air pollution? The increase in the content of harmful substance in the air is called air pollution. एयर में अनडिज़ायरेबल मटेरियल का ऐड हो जाना is called air pollution. Okay, the presence of undesirable material in the air is called air pollution. It's also harmful for man and as well as to the environment, right? The sources of air pollution can be natural or man-made. If I'm talking about natural sources, so natural means it's a volcanic eruptions, dust storms, forest fires, pollen spores. They all are the natural sources of air pollution. Second is man-made. Is fossil fuel like coal, petroleum contain small amount of nitrogen and sulfur. When these fuels are burnt, जब इन्हें जलाया जाता है, it releases oxide of sulfur and oxides of nitrogen. ये रिलीज होती हैं. एंड व्हेन दीज ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन रेन, रेन के साथ मिक्स हो जाती हैं, इट कोजेस एसिड रेन, जो बहुत ही एलर्जिक होती है. एक एसिड रेन कोज करते हैं. ओके. एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल ऑल्सो रिलीज कार्बन, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, यानी इनकम्प्लीट इनमें बर्निंग होती है. जिससे क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, विच कोजेज रिड्यूस द विजिबिलिटी, जिसके कारण विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती हैं. ड्यूरिंग कोल्ड वेदर अलोंग विथ कंडेंस वाटर इट फॉर्म स्मोक. एक स्मोक क्रिएट करते हैं, स्मोक फॉर्म करते हैं. व्हाट इज स्मोक? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग इज एन इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन. ये एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या हैं? पोल्यूटेंट गैसेस लाइक ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ओके, इट क्रिएट इरिटेशन इन आईज में इरिटेशन, थ्रोट, लंग्स, एक काइंड ऑफ इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं. दीज गैसेस इंजर्स लंग्स को भी ये इंजर्ड करते हैं, लीवर, किडनी एंड ऑल्सो अफेक्ट द नर्वस सिस्टम. एंड दे कॉजेज कैंसर एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन हार्ट डिजीज. हार्ट डिजीज और कैंसर के लिए भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ वाटर पोल्यूशन. यू नो वाटर इज नोन एज अ वंडर लिक्विड. वाटर इज अ वाइटल रिसोर्स विच इज़ असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. हमारे सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है. 71% of Earth's surface is covered by the oceans, which contain 97.3% of the total water. Fresh water, we can see fresh water found in rivers, lake, pond, as ice, snow, at the poles, mountain in cold regions, right? Water is present different form at the different places and together constitute the hydrosphere और hydrosphere बनाते हैं. Water is needed by living organism because all life processes and cellular activities need water. सभी लाइफ प्रोसेस के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए, सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है. So all living organisms need water to survive. Very obvious. The amount of water and other factors like temperature, nature of soil, कितना पानी प्रेजेंट है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की सोयल कैसी है, ये बताती है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़ की. वहाँ पे हमें कितनी वेराइटी ऑफ स्पीसीज़ मिल जाएंगे, कितने सारे प्लांट मिलेंगे, कितनी सारी स्पीसीज़ मिलेंगी. ये सारी चीज़ें इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें वहाँ पे वाटर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है और वहाँ की सोयल कैसी है. वाटर पोल्यूशन.
Water pollution means any physical, chemical, biological changes in the properties of water due to एडिशन ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, जब उसमें अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं, सो विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ, जिसमें ह्यूमन पे भी और एक्वेटिक लाइफ दोनों पे ही क्या करते हैं, वो एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। सो वाटर पोल्यूशन इज काज्ड बाय किस किस रीज़न से होते हैं वाटर पोल्यूशंस, लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू क्रॉप फील्ड टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, स्प्रे किए जाते हैं। पेस्टिसाइड जो है पेस्ट को किल करने के लिए किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। बट सम परसेंटेज ऑफ दिस सब्सटेंसेस वॉस्ड इनटू द वाटर बॉडीज, कुछ मटेरियल कुछ परसेंटेज है वो पानी में चली जाती है, रेन वाटर के साथ, बारिश के साथ बह के वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं, जो क्या करती हैं वहाँ के वाटर को पोल्यूशन भी करती है और एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनको भी किल कर देती है। देन सेकंड इज सीवेज फ्रॉम द टाउन, इट इज़ अ ह्यूमन वेस्ट फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़ विच इज़ डम्प्ड इनटू रिवर और लेक में इनको डम्प्ड आउट किया जाता है। देन वेरी वेरी ऑब्वियस एंड कॉमन इज factories. These are the waste produced by the industries such as paper, sugar mill, petroleum refineries. These like processing units, these contain harmful chemicals and acids. ये क्या पानी में इनको डंप्ड आउट कर दिया जाता है, इनके वेस्ट मटेरियल को, that is very very harmful for the water bodies. And last is thermal pollutant. What is thermal pollutant? Discharge of hot water from the certain industries like thermal power plant into the water bodies raises the temperature, जिससे water bodies का temperature क्या हो जाता है, increase हो जाता है. This reduces their oxygen content को reduce कर देते हैं. Oxygen content के reduce होने से जो aquatic organism है वो उनकी death हो जाती है. Okay. So इससे क्या हो जाता है, वाटर बॉडीज़ में ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिज्म की अकुमुलेशन हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं वो. सोयल, यू नो सोयल इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट डिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन एन एरिया, कि वहाँ की डाइवर्सिटी कैसी होगी. इट इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग बींग्स. It covers about 4/5 of the land area. Scientific study of soil is called pedology. It's very important. Pedology. Scientific study of soil is called pedology. Pedology deals with the origin, formation and geographic distribution of soil. soil की origin क्या है, उसकी formation क्या है, कितनी कहाँ पे distribution है, ये पूरी study pedology में होती है. मेनली इम्पोर्टेंट कंपोनेंट सॉइल के क्या हैं, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. इसमें हम जो फर्स्ट फैक्टर लेंगे, फिजिकल फैक्टर लेंगे, वो हम लेंगे सन का. सन हीट्स अप द रॉक ड्यूरिंग द डे. डे के टाइम में सन क्या करेगा, रॉक को हीट करेगा एंड हीटिंग कॉजेज द रॉक्स टू एक्सपेंड. इस हीट के कारण रॉक्स जो है वो एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं. एंड नाइट में दीज रॉक्स कूल डाउन, ये ठंडी हो जाती है, जिससे अगेन ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो ये कॉन्टीन्यूसली जो एक्सपेंड होना, कॉन्ट्रैक्ट होने वाली प्रोसेस है, इसके कारण क्या हो जाएगा, जो रॉक्स हैं उनमें क्रैक हो जाएंगे, वो बीच में से दरारें हो जाएंगी और ह्यूज रॉक्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस, और वो छोटे पीसेस में टर्न हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. सेकेंड इज वाटर. वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन टू टाइप्स से ये हेल्प करता है. द वेरी फर्स्ट इज इट गेट्स इन टू क्रैक्स इन द रॉक के जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर वो चला जाता है, जो दरारों के बीच में चला जाएगा, और ये वाटर नाइट के टाइम में फ्रीज हो जाएंगे. फ्रीज होने के कारण जो रॉक है वो और ज़्यादा वाइड एंड चौड़ी हो जाएंगी और टूटना स्टार्ट कर देगी. सेकेंड है फास्ट फ्लोइंग वाटर वियर अवे इवन हार्ड रॉक ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. पानी अपने साथ इन जो रॉक जो पीसेज हैं इनको बहाता हुआ
ले जाता है, पानी के साथ बहेंगी, जिससे ये क्या हो जाएंगे, इनमें फ्रिक्शन के कारण, एक दूसरे के साथ रब होने के कारण ये स्मॉलर पीसेस में चेंज हो जाएंगी. लास्ट इज स्ट्रॉन्ग, नॉट लास्ट, थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग विंड्स. विंड्स ऑल्सो ब्रेक द रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देती हैं और कैरीज इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हवा के साथ बहते हुए ये रॉक के जो पार्टिकल्स हैं, जो पीसेज हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह बहते हुए जाते हैं, जिसके कारण रब होने के कारण, एक दूसरे से फ्रिक्शन के कारण ये स्मॉलर पीसेस में चेंज हो जाते हैं. ओके, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स. अभी हमने फिजिकल फैक्टर्स पढ़े थे. नाउ दिस इज द बायोलॉजिकल फैक्टर्स. बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हम लेते हैं, लाइक प्लांट की बात करते हैं. द रूट्स ऑफ द लार्ज ट्री ग्रो इनटू द क्रेक इन द रॉक के भी जो दरारें हैं उसके बीच में ग्रो करते हैं एंड ब्रेक इनटू अ स्मॉलर पीसेस. जैसे रूट ग्रो करेगी, रूट्स ग्रो करेंगी, तो जो क्रेक है, दरारें हैं, वो भी चौड़ी होती जाएंगी और वो बाद में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे. ओके, एंड नाउ lichen which grow on rock and produce some substance. Like lichens produce acidic secretion, एक acidic secretion होता है इनमें, that corrode the rock, जो rock को क्या कर देती है, corrode कर देती है, rock की surface को corrode कर देती है और breaking it down in a fine powder, और fine powder में change कर देती है, और यही fine powder जो होता है become a soil, ये soil बन जाता है. This is the factors of formation of soil. This sun, water, wind, और बायोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने ले लिया ट्री एंड द लाइकेन. नाउ कंपोजिशन ऑफ सोयल हम डिस्कस कर चुके हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिनरल, एयर, वाटर, ऑल आर द composition of the soil, right? And soil pollution. What is soil pollution? The addition of harmful substance which affect the fertility of soil. soil की fertility को जो affect कर रहे हैं, and kills the diversity of organism को भी kill कर रहे हैं. जो main soil का क्या है, तो fertile soil, जो fertility हो soil में और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जो कि उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करें. तो सोयल पोल्यूशन इज व्हाट, removal of useful component from the soil and addition of other substance which adversely affect the fertility of soil and kill the soil organism is known as soil pollution. Soil pollution is caused by the excessive use of fertilizers and pesticides. अगर हम बहुत ज़्यादा pesticides और fertilizers का use करते हैं, use a large amount of fertilizers and pesticides over long period of time, destroy the soil structure by killing the earthworm, microorganisms that recycle nutrient in the soil. Okay, and this turn fertile land into a barren land. अगर हम कॉन्टीन्यूसली पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो ये जो बहुत यूज़फुल ऑर्गेनिज्म हैं और अर्थवॉर्म है उनको किल कर देते हैं, राइट? जिससे क्या होगी, फर्टाइल सॉइल क्या हो जाएगी, बैरन लैंड में चेंज हो जाएगी. राइट, एक वन थिंग इज ऑल्सो हियर इज अ रो मैन्योर. Large number of pathogens are present in raw manure. When added to the soil, they infect the field and crop and spread disease in the human beings and animals. हमें raw manure भी use नहीं करनी चाहिए. And industrial waste from the sugar and paper mills and other industries are dumped on the wasteland. And during the rain, टॉक्सिक केमिकल्स आर वॉश डाउन इनटू द सॉइल एंड पोल्यूटेड. आपने देखा होगा कि जो कंपनी का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको खाली जगह होती है वहाँ पे डाल दिया जाता है, लैंड में डाल दिया जाता है. जब बारिश होती है तो यही जो टॉक्सिन्स हैं, ये टॉक्सिक्स हैं, ये जो केमिकल हैं, ये सॉइल में चले जाते हैं और उसकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इज completed. Just
see the video and do the assignment. Thank you and have a nice day.